Well, friends, very good morning, everyone. Today chapter is nomination versus will. नॉमिनेशन और विल वसीयत और नॉमिनेशन क्या है? देखिए, जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो जब आप अकाउंट खोलते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे मांगता है कि एक नॉमिनी दीजिए, और 99% लोगों का ये मानना है कि नॉमिनी है नॉमिनेशन में वो मालिक है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। नॉमिनी मालिक नहीं होता है, वो क्या होता है? केयर टेकर है, कस्टोडियन है, एजेंट है, ट्रस्टी है। उसका काम है बैंक से पेमेंट लें और जो एज पर लीगल एयर्स उसमें जिसका जो राइट बनता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो नॉमिनेशन बैंक इसलिए मांगता है कि पेमेंट आसानी से किसी को की जा सके, सक्सेशन सर्टिफिकेट ना मांगना पड़े जो लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि वो कोर्ट से इशू होता है और उसमें 6 महीने से साल लग जाते हैं। तो कस्टमर को परेशानी ना हो, और कस्टमर को ये आसानी है कि जो नॉमिनी है वो पेमेंट रिसीव करेगा, वो एंटाइटल है रिसीव करके, और वो जिसका राइट बनता है उसको दे सकता है, वो मालिक नहीं है। लेकिन नॉमिनी जो है वो कब अप्लाई होता है? जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए। विल का भी सेम है, विल भी जब एप्लीकेबल है जब जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी डेथ हो जाए। तो दोनों केस में आफ्टर डेथ है। तो हु इज एंटाइटल? देखिए, एंटाइटल टू रिसीव अमाउंट आफ्टर द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर की डेथ, अकाउंट होल्डर डेथ, उसकी डेथ के बाद कौन एंटाइटल है? तो नॉमिनी जो है वो एंटाइटल है, और लेकिन उसकी ड्यूटी ये बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करे जो उसके लीगल हेयर्स हैं। इसलिए नॉमिनी जो है ना, वही उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो एक ट्रस्टवर्दी हो, विश्वास पात्र हो और लीगल हेयर भी हो। कोशिश ये की जानी चाहिए। तो दूसरे जो ये हैं, जितनी भी डिपॉजिट हैं, ऑल बैंक डिपॉजिट, ये गवर्न्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, लेकिन ये जुडिशरी कंट्रोल करता है, जुडिशरी के उसमें जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो देखिए, फिर ये कवरेज क्या है यहाँ पर? जो नॉमिनेशन में ऑल बैंक्स डिपॉजिट्स ये आती हैं, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, डीमेट अकाउंट वगैरह ये सारे आते हैं। विल में मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है। हु कैन नॉमिनेट? देखिए, एनी इंडिविजुअल प्लस प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर होता है, जो एक मालिक होता है प्रोप्राइटरशिप में, तो वो नॉमिनेशन कर सकता है। तो ये था कि कौन कौन इसमें आते हैं। हु कैन नॉमिनेट? माइनर, देखिए, माइनर कैन बी नॉमिनी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। माइनर कैन बी नॉमिनी बट ही कांट अपॉइंट ए नॉमिनी, वो अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो नॉमिनी माइनर हो सकता है, और जब नॉमिनी माइनर होगा तो वहां पर एक मेजर को अपॉइंट किया जाएगा जो पेमेंट रिसीव करेगा। और अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है और अकाउंट होल्डर जिंदा है तो दूसरा नॉमिनी किया जा सकता है। विल का भी यही है, विल भी रिवाइज बन जाती है। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की डेथ से पहले नॉमिनी की डेथ होगी तो नॉमिनी दूसरा आ जाएगा, लेकिन अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद अगर नॉमिनी की भी डेथ होगी तो फिर वो लीगल हेयर के एज पर सक्सेशन एक्ट जो 1956 2005 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये देखिए, अगर नोटिस आ जाता है नॉमिनेशन के केस में, कोई व्यक्ति नोटिस देता है कि मेरा इसमें राइट है या मैं, तो बैंक इसके लिए बाउंड नहीं है। अगर बैंक ने पेमेंट कर दी या करने वाला है, कोई बाउंड नहीं है। लेकिन पेमेंट से पहले अगर नोटिस कोर्ट का आ जाता है तो फिर एज पर कोर्ट ऑर्डर ही फॉलो करना पड़ता है। तो अब कितने नॉमिनी हो सकते हैं नॉमिनेशन में? देखिए, लोकल जॉइंट अकाउंट में 2 होते हैं और जनरली 1 होता है। लेकिन अभी एक 2024 में अभी पिछले महीने एक अमेंडमेंट आया है बिल
पास हुआ है जिसमें 4 नॉमिनी हुआ करेंगे, तो अभी वो फॉर्म आए नहीं है, बैंकों में आ जाएंगे, जिसमें या जैसे 4 ABCD हैं, या तो चारों को नॉमिनी बनाया जाएगा या फिर प्रायोरिटी पहले A को फिर B को, इस तरह, तो वो नॉमिनी 4 भी हो जाएंगे। तो अभी अच्छा हाँ, अगर नॉमिनेशन और विल दोनों हैं तो कौन सुपरसीड करेगा? तो विल की पावर ज्यादा है। तो ये था। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस किस केस में कौन ओनर है और कौन केयर टेकर है। देखिए, ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल डिपॉजिट हैं, उसमें केयर टेकर, नॉमिनी केयर टेकर है। विल में जो है वो जो विल होल्डर है वो ओनर होगा। PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट, ये गवर्नमेंट अकाउंट है, तो इसमें 2 नॉमिनी हो सकते हैं। तो इसमें भी ये केयर टेकर है नॉमिनी, और यहाँ पर जो विल होल्डर है, जिसके जो बेनिफिशियरी है विल में, वो ओनर होगा। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड में क्या है? म्यूचुअल फंड में भी ये केयर टेकर है। लिस्टेड शेयर, सॉरी पहले लिस्टेड शेयर करते हैं। लिस्टेड शेयर में जैसे डीमेट अकाउंट में ये नॉमिनी जो है वो कस्टोडियन है, केयर टेकर है, ट्रस्टी है, यहाँ पर ये ओनर है विल में। म्यूचुअल फंड में भी ये ट्रस्टी है और विल में विल होल्डर ओनर है। देखिए, होता क्या है, जब कभी भी जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जैसे सी के फेवर में नॉमिनेशन है तो ये सी इसका मालिक नहीं होगा, बल्कि ये जिसके राइट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको पेमेंट लेने का राइट है। तो ये था। उसके बाद देखिए, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक कंसेप्ट आया है 2015 में। पहले ये समझ लें कि LIC इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर नॉमिनेशन अमेंडमेंट 2015 अंडर सेक्शन 49L, इसमें यह आया है कि अगर क्लोज बेनिफिशियरी डला हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो फिर ये नॉमिनी जो है ये ओनर ही हो जाएगा और यहाँ इसका कोई राइट नहीं है। और इसमें मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ओनर जो विल होल्डर ओनर होगा और ये केयर टेकर ही रहेगा। हाँ, ये रिपेयर वगैरह कराने का व्हीकल का ये टाइटल है। EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? ये जैसे कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का PF का काटते हैं और वो जमा होता रहता है, तो उस केस में नॉमिनी जो है ओनर है और यहाँ इनका कोई राइट नहीं है। तो ये मैंने LIC पॉलिसी का बता दिया। इसमें क्लोज बेनिफिशियरी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप जिससे भी पॉलिसी लेते हैं उसको कहोगे इसमें बेनिफिशियरी, नॉमिनी एज ए बेनिफिशियरी, ये क्लोज इसमें डालें ताकि ये फिर ओनर ही हो जाए। तो और विल, तीसरा केस है, 3 एक्सेप्शन है। तो तीसरा क्या है? विल, इफ नॉमिनी इज ट्रीटेड एज बेनिफिशियरी इन द विल में जो नॉमिनी है उसी को बेनिफिशियरी क्लोज उसमें डाल दिया तो भी ये ओनर होगा और विल होल्डर का राइट नहीं है। अब ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति इंटेस्टेट जो बिना विल के अगर वो उसकी मृत्यु होती है तो उस केस में प्रॉपर्टी एक लेंथी प्रोसेस है, किस में जाएगी? तो पहले फर्स्ट क्लास हेयर्स हैं। जैसे एक ही डेथ होती है तो एक ही डेथ में जो ये वाइफ है, वाइफ और चिल्ड्रन, सन, डॉटर और मदर, इसमें जाएगी क्योंकि फर्स्ट क्लास हेयर्स हैं। फादर फर्स्ट क्लास हेयर्स में नहीं आता, वो सेकंड क्लास में आता है। तो अगर फीमेल डाइज होता है तो फर्स्ट क्लास हेयर्स में प्रॉपर्टी बटेगी, ये इसकी ये डाइज करता है तो ये हस्बैंड है और चिल्ड्रन है, ये जितने भी चिल्ड्रन हैं, सपोज ये 4 बच्चे हैं तो 5 में प्रॉपर्टी जाएगी। तो ये लेंथी प्रोसेस है, इसलिए विल बहुत जरूरी है। तो विल अवश्य डालनी चाहिए। जो ये समझते हैं लोग कि नॉमिनेशन किया तो मालिक हो जाएगा, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। और विल का होना जरूरी है। विल कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं और नॉमिनेशन भी कितनी बार चेंज कर सकते हैं। पर्सनल एडवाइस क्या है? पर्सनल एडवाइस ये है कि जहाँ पर नॉमिनेशन, बैंक अकाउंट्स वगैरह, डिपॉजिट में नॉमिनेशन बहुत जरूरी है, नॉमिनेशन कराइए, विश्वास पात्र व्यक्ति को नॉमिनी बनाइए। और विल में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सभी आती हैं। तो
विल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि परिवार में फ्यूचर में किसी के जाने के बाद पारिवारिक झगड़ा ना रहे, परिवार में शांति रहे, और उसमें एक क्लोज डाला जाए कि मेरी विल के अंदर कि मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हैं उन सब में बेनिफिशियरी नॉमिनी को ही बना दिया जाए, जो लीगल हेयर भी हो। तो ये दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनेशन वर्सेस विल। नॉमिनेशन और विल क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, और ये क्यों जरूरी है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।